सो नेक्स्ट टारगेट हमारा 51,630 के आसपास हो सकता है ये लेवल। और उसके बाद वाला ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकडाउन आया है। तो यही ब्रेकडाउन जो है फिर से सेलर्स इसको अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर पहुंचता है हमारा बैंक निफ्टी तो, और नीचे आ सकता है। तो यही हमारा टारगेट होगा 51,730। और इस बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट भी मिला हुआ है। तो आई थिंक कि अगर 25,050 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देकर हम लोग 25,140 के आसपास पहुंच सकते हैं, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, कल बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल्स डिस्कस किए थे हमने। बैंक निफ्टी अगर 51,230 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा 51,450 एंड देन सेकंड टारगेट 51,630 एंड 51,730 लास्ट टारगेट होगा। इसने फर्स्ट टाइम हमारा लेवल ब्रेक किया यहाँ कहीं, बट यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये शार्प अप मूव कर रहा है, फिर इसने वापस नीचे आके हमारा 51,230 लेवल टेस्ट किया। उसके बाद ये एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं ब्रेकआउट। और यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया। उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा 51,450 इसने विद इन 2 और 3 मिनट्स में अचीव किया। देन नेक्स्ट टारगेट 51,630 यहाँ अचीव किया, और 730 से थोड़ा सा ही कम इसने नीचे रहा। ये 51,707 के आसपास का इसने हाई लगाया। और निफ्टी देखते हैं, और यहाँ हमने 480 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किया विद इन 15 मिनट्स में। निफ्टी में यूपीआई लेवल्स थे 25,050 क्रॉस करता है तो 25,140 पहुंच सकता है। इसने यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट दिया हमारे लेवल्स के ऊपर ही। यहाँ पर ब्रेकआउट आया, अपसाइड गया, रीटेस्ट किया लेवल, और शार्प इसने 25,140 लेवल रीच किया। 90 पॉइंट्स कैप्चर हमने यहाँ पर भी किए निफ्टी में। सो कल के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था यहाँ, जिसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया बट सस्टेन नहीं हुआ और नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर एक सपोर्ट है जिसको बैंक निफ्टी संभाल रहा है। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर भी है। और आज जो इसने थोड़ा सा सपोर्ट ऊपर लिया हुआ है 15 मिनट्स चार्ट पर, ये कैंडल्स पर। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा फॉल होता है तो एक क्विक हमको 100-150 पॉइंट्स के आसपास का मूव कैप्चर करने को मिल सकता है, और ये फिर सडन 100-150 पॉइंट्स नीचे जाके अपसाइड जा सकता है। वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सो 50,970 अगर ब्रेक होता है तो एक क्विक हमको 50,830 के आसपास रीच करते हुए 140 पॉइंट्स ये दे सकता है। इसके रीजंस है, ये क्विक है, शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मेन अपॉर्चुनिटी नहीं है शॉर्टिंग की। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट्स है, यहाँ सपोर्ट्स है। तो ये वाला सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये क्विक एक फॉलो करने इस वाले कैंडल के आसपास के लाइक स्टॉप लॉस लेने आ सकता है। यहाँ पर जो सपोर्ट है वहां तक आ सकता है और फिर एक अप मूव दिखा सकता है। सो ये हो गया शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और मेन जो अपॉर्चुनिटी है वो हमको ये जो लेवल्स है सपोर्ट, एग्जैक्टली जब 830 के आसपास ही आएगा और फिर जब ब्रेकडाउन देता है तो हम 400 के आसपास पहुंच सकते हैं। और मेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है 50,830 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन हमको देखना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। और 50,400 के आसपास यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास जो बेस बना के गया है वहां तक रीच कर सकता है। इस केस में 430 पॉइंट्स के आसपास हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, 240 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए। बाइंग डिस्कस करते हैं। इसमें भी एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कुछ एंगल ये इसने बनाया है, यहाँ पर इसने बेस लिया हुआ है, लाइक सपोर्ट के आसपास बेस क्रिएट किया हुआ है। अगर ये लेवल्स थोड़ा सा क्रैक करता है, ये क्रॉस करता है, तो आई थिंक यहाँ पर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है, रिजेक्ट हुआ है, देन यहाँ पर बहुत स्ट्रगल किया है ऊपर जाने के लिए। सेलर्स इसको नीचे भी ले गए, लॉन्ग विक हम लोग इस रेड कैंडल पे देख सकते हैं। फिर ऊपर गया है, थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो ये वाला वापस यहाँ पर जिनके भी स्टॉप लॉसेस हैं सेलर्स के, यहाँ तक हिट करने आ सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। लेवल्स 51,150 क्रॉस करता है तो ये 51,290 के आसपास पहुंच सकता है। और इस केस में हमको 140 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं। और स्टॉप लॉस हमारा मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। ये क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ तक रिजेक्शन लेवल तक आ सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से फिबो ड्रॉ करते हैं रिसेंट टॉप से, सॉरी ये नहीं, रिसेंट टॉप से अगर हम लोग फीबो ड्रॉ करते हैं बॉटम तक, तो ये 50% का रिजेक्शन भी आता है यहाँ पर। अभी मेन जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो आई थिंक अब ये जो रेंज बना ली है इसने, इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं सपोर्ट, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, यहाँ फिर ट्राई हुआ, फिर फॉल, फिर यहाँ पर रिजेक्शन एंड अगेन फॉल। अब ये ऊपर जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बना के आएगा ये कुछ इस तरह। ये डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर क्रॉस किया, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। देखना पड़ेगा कैंडल्स कैसे यहाँ वर्क कर रहे हैं। पूरी तरह से बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, तो फिर ये जो यहाँ स्टॉप लॉसेस है सेलर्स के, यहाँ तक रीच कर सकता है। तो मेन जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो हम कल ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का बहुत एक बड़ा गैप है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स का है,
800 पॉइंट्स के आसपास का गैप है, और हमको इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ आसपास आया, उसके बाद यहाँ पर भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मेन बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कल डिस्कस करते हैं, जब ये थोड़ा सा इसके आसपास आ जाएगा तभी। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी 15 मिनट्स पर जो हमने ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में ड्रॉ करी वैसे ही ड्रॉ करते हैं, तो प्रॉपर रिजेक्शन लेके नीचे गया है, और यहाँ से एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है निफ्टी ने। अगर ये जो फॉल आया हुआ है, ये फॉल इसका 50% वापस ब्रेक कर देता है 25,100, तो ये पूरे चांसेस हो जाएंगे इसके कि थोड़ा सा यहाँ जो स्टॉप लॉसेस रखे हैं 25,230 के आसपास ही पहुंच जाए, 130 पॉइंट्स के आसपास हमको दे दे। ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, तो एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाएगी 25,100 से 130, और ऊपर जाना है इसको अगर, और तो फिर यही लेवल को क्रॉस करेगा, थोड़ा रिटेस्ट वगैरह कर सकता है। ये ऊपर गया वापस नीचे आके रिटेस्ट, और फिर इसके लेवल्स आगे के निकल के आते हैं कुछ अराउंड यहाँ के आसपास 25,350 के आसपास। बट अभी हमारे लिए 130 पॉइंट्स कैप्चर करने की ये अपॉर्चुनिटी जरूर है, और इसको अगर फीबो हम लोग यहाँ नीचे से लगाते हैं तो ये बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। ये यहाँ से 50% से देखो आप, यहाँ से गया 50%, और यहाँ ब्रेक करके ये इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ डिस्कस किया था हमने, ये वाले स्टॉप लॉसेस। एंड द नेक्स्ट टारगेट, थोड़ा बड़ा टारगेट, वो यहाँ 350 एंड 460 के आसपास। शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए अगर हम लोग फिबो यहाँ से लगाते हैं यहाँ तक, तो जब भी हो पाएगी जब सेलर्स लाइक बायर्स थोड़ा सा परेशानी में आए। बायर्स जब तक नहीं आएंगे जब तक उनके पास ये 618 लेवल का सपोर्ट, ये वाला प्रॉपर बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है बायर्स को कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई आके इसको बायर आके बचा ही लेगा, राइट। बट इसके नीचे निकलता है तो एक क्विक हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से फॉलो और सीधे यहाँ आया 180 पॉइंट्स के आसपास। सो 24,890 ब्रेक होता है, तो एक हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ब्रेक डाउन हो गया या दूसरी डबल टॉप पैटर्न्स वगैरह 160 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, और 24,890 वो पॉइंट है जहां पर फीबो का जो ये टॉप गया और 618% और उसको भी नहीं संभाल पाता है, तो फिर ये क्विक ब्रेक होकर नीचे आ सकता है इनके स्टॉप लॉसेस लेने, जो यहाँ पर बायर्स अपने स्टॉप लॉसेस लगा कर गए हैं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो हम लोग ये इसका डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म हो प्रॉपर ऐसा, तो फिर ये टॉप के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जो है इनको लेने आएगा। बट उसमें अभी टाइम है, अभी जो कल के लिए हमने डिस्कस किया है वो अपॉर्चुनिटीज जो डिस्कस की है वो कल के लिए है, और फिर नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।